तो चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम लोगों ने राउटिंग स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग को पता चल गया कि राउटिंग टेबल्स पे जो रूट्स है वो या तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा या रिमोट होगा। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट किसको कहते हैं, रिमोट रूट किसको कहते हैं, रिमोट रूट का इंफॉर्मेशन राउटर्स को कैसे मिलता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एआरपी टेबल से। जी सर। देखो, ये एक राउटर है। इस राउटर में हम लोगों ने बताया था बेसिक लेवल पे दो टेबल रहता है, एक है राउटिंग टेबल और एक है एआरपी टेबल। राउटिंग टेबल का फंक्शन क्या है हम लोगों ने जाना था। राउटिंग टेबल में रूट्स के इंफॉर्मेशन रहते थे। राउटिंग टेबल होल्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये रूट या तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा या रिमोट होगा। अगर रिमोट होगा तो इस रूट का इंफॉर्मेशन राउटर को कैसे मिलेगा। अगर रिमोट होगा तो इस रूट का इंफॉर्मेशन राउटर को कैसे मिलेगा, या स्टैटिकली या तो डायनामिकली। ये एआरपी टेबल, एआरपी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। किसी भी L3 डिवाइस पे, मतलब जिस डिवाइस पे हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उस पे एक एआरपी टेबल रहता है। अभी राउटर एआरपी टेबल से क्या करेगा, देखो। अभी इस सिनेरियो को देखो। ये राउटर है, ये स्विच है, स्विच 1, ये स्विच 2, ये PC1 है और ये PC2 है। इसका IP है 10.0.0.1/24 और मैक है AB। मैं मैक AB मान के चल रहा हूँ। और इसका IP है और मैक है CD। राउटर का ये लैन इंटरफेस है। जो स्विच से कनेक्ट है। इसमें भी एक IP होगा। देखो, ये लैन इंटरफेस इस सबनेट से कनेक्ट है तो इसी सबनेट का IP हमको देना पड़ेगा। सपोज मैंने दिया 100/24 और ये लैन इंटरफेस इस सबनेट से कनेक्ट है तो इसी सबनेट का मैं IP एड्रेस दूंगा। और लैन इंटरफेस है, इसका भी एक मैक एड्रेस रहेगा। सपोज मैक रहेगा 0A और इसका मैक है 0B।
तो और ये भी मान के चल रहा हूँ कि इस दोनों डिवाइस पे डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट है। अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट नहीं रहेगा तो डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। PC1 का डिफ़ॉल्ट गेटवे यही होगा और PC2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे यही होगा। तो चलो PC1 में बैठ के मैंने पिंग किया किसको, 20.0.0.1 इसको मैंने पिंग किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग करके एंटर मार दिया। अभी राउटर के पास क्या है, एक राउटिंग टेबल है। राउटिंग टेबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। राउटिंग टेबल, इस राउटिंग टेबल पे क्या लिखा है, 10.0.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड किस नेटवर्क से, किस इंटरफेस से, FA0/0 से 20.0.0.0/24 डायरेक्टली कनेक्टेड किस नेटवर्क से, FA0/1 से। ये है भाई इस राउटर का राउटिंग टेबल। तो इधर तक कोई प्रॉब्लम है समझने में, थोड़ा ये बताओ। नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो मैंने PC1 में जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे 20.0.0.1 में पिंग किया। तो PC, इसके बाद पहला प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद पहला प्रोसेस होगा PC1 चेक करेगा कि भाई मेरा IP क्या है 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन IP क्या है 20.0.0.1। PC1 सबसे पहले यही चेक करेगा। तो डेस्टिनेशन मेरे नेटवर्क का नहीं है। PC1 ये दो IP कंपेयर करने के बाद PC1 को पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन मेरे नेटवर्क का नहीं है। तो मुझे ये पैकेट बना के, पिंग का जो पैकेट है ये बना के किसको भेजना है, डिफॉल्ट गेटवे को। तो भाई देखो डिफॉल्ट गेटवे मेरे पास कॉन्फ़िगर है, मुझे मालूम है। तो PC ने देखा हाँ डिफॉल्ट गेटवे मुझको मालूम है। PC ने देखा डिफॉल्ट गेटवे मालूम है, तो PC प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो PC प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो क्या करेगा, एक ICMP मैसेज फ्रॉम करेगा और ये इको रिक्वेस्ट है। पिंग जब हम लोग करते हैं तो इको रिक्वेस्ट, और जब रिप्लाई आता है उसको इको रिप्लाई। तो टाइप क्या होगा, टाइप होगा 8। ये ICMP किस लेयर का प्रोटोकॉल है भाई, लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। तो ये ICMP पैकेट बना के PC1 इसको किसको हैंड ओवर करेगा, IP को हैंड ओवर करेगा, IP को हैंड ओवर करेगा। IP भी लेयर 3 में ही रहता है। उसमें सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, और ICMP का प्रोटोकॉल नंबर 1 और TTL 128, TTL 128। मतलब TTL वैल्यू से क्या डिफाइन होता है, ये पैकेट कितना हॉप,
कितना राउटर क्रॉस कर पाएगा। हर एक राउटर क्रॉस करने के टाइम पे राउटर ये टीटीएल का वैल्यू एक डिक्रीमेंट करेगा। मतलब ये पैकेट जब इस राउटर इस इंटरफेस से रिसीव करके इस इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा तो ये टीटीएल वैल्यू 1 डिक्रीमेंट करके फॉरवर्ड करेगा। ऐसे सर नहीं समझे। ये टीटीएल वैल्यू जो होता है ये तुम जिस सिस्टम से पैकेट जनरेट कर रहे हो वो सिस्टम बैठा देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली 120/80 रहता है। ये टीटीएल वैल्यू का फंक्शन क्या है? टीटीएल वैल्यू डिफाइन करता है ये जो पैकेट है ये पैकेट कितना राउटर क्रॉस कर पाएगा। कैसे? देखो टीटीएल फील्ड का काम है कि लेयर 3 में लूप ना बने। तो राउटर क्या करेगा? ये राउटर जब ये पैकेट इधर से रिसीव करके इस इंटरफेस से रिसीव करके इस इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा तो ये टीटीएल वैल्यू 1 डिक्रीमेंट कर देगा, 127 हो जाएगा। मतलब यही पैकेट जब इधर से इधर आएगा तो इसका वैल्यू 127 हो जाएगा। अच्छा। जिस राउटर पे आके ये टीटीएल वैल्यू 0 हो जाएगा उस राउटर इस पैकेट को फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेगा, पैकेट को ड्रॉप कर देगा। मतलब दिस पैकेट इज नो मोर एलिजिबल टू क्रॉस एनी हॉप, एनी राउटर, क्योंकि इसका टीटीएल वैल्यू 0 हो चुका है। मतलब इसको अगर हम अभी भी नेटवर्क में रखेंगे तो ये लूप हो सकता है, लेयर 3 लूप हो सकता है। तो ये हो गया लेयर 3 का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इसको कहां पे दिया जाएगा? लेयर 2 पे। लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या है? AB। अभी इस पैकेट को कहां पे भेजना है? डिफॉल्ट गेटवे पे। तो अभी ये PC1 चेक करेगा उसके ARP टेबल में डिफॉल्ट गेटवे का इंफॉर्मेशन है या नहीं। PC1 का भी एक ARP टेबल रहेगा। ARP टेबल उसमें IP और मैक का बाइंड रहेगा। यह है उसका खुद का IP। सपोज इसके पास डिफॉल्ट गेटवे का इंफॉर्मेशन ARP टेबल पे है। तो ये है सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। उसके बाद टाइप फील्ड आता है 0x800। IP पैकेट है, टाइप फील्ड में डिफाइन होगा इस फ्रेम के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। IP तो भाई यूज हो रहा है। तो ये पैकेट अभी L2 से L1 पे जाएगा और ये वायर से स्विच और स्विच से इस राउटर के पास आएगा। तो राउटर पहले क्या चेक करेगा? सॉरी, इसका मैक है 0A होगा। डेस्टिनेशन मैक क्या है? 0A। तो राउटर को जब ये फ्रेम रिसीव होगा राउटर सबसे पहले क्या चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक 0A। तो मेरे लिए ही ये पैकेट आया है। तो राउटर क्या करेगा? इस लेयर 2 हेडर को रिमूव करके ये लेयर 3 हेडर को देखेगा। लेयर 2 हेडर को रिमूव करना है, क्यों? अगर लेयर 2 हेडर को रिमूव नहीं करेगा तो राउटर को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पैकेट कहां पे जाना चाह रहा है, क्योंकि डेस्टिनेशन IP कहां पे रहता है? लेयर 3 हेडर पे। डेस्टिनेशन IP रहता है लेयर 3 हेडर पे। तो ये डेस्टिनेशन IP 20.0.0.1 राउटर देखेगा
और अपने राउटिंग टेबल से कंपेयर करेगा कि इस आईपी पे जाने का कोई भी रूट मेरे राउटिंग टेबल पे अवेलेबल है या नहीं। तो राउटर पहले रूट से चेक करेगा, नहीं मिलेगा। दूसरे रूट से चेक करने के बाद राउटर को पता चलेगा कि ये जो नेटवर्क है इसी नेटवर्क का एक आईपी है ये। तो राउटर क्या करेगा, फास्ट इथरनेट 0/0 से ये पैकेट रिसीव करके F0/1 पे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन राउटर ने तो ये लेयर 2 हेडर रिमूव कर दिया है, फिर से लेयर 2 हेडर बनाना पड़ेगा। लेयर 2 हेडर नहीं बनाएंगे तो इस इंटरफेस से ये फॉरवर्ड नहीं होगा। तो फिर लेयर 2 हेडर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाता है, रीराइट इंजन को, कि भाई एक लेयर 2 हेडर बना के दो, मुझे ये पैकेट F0/1 से फॉरवर्ड करना है। तो इसमें सोर्स मैक क्या होगा, जिस इंटरफेस से फॉरवर्ड होता है उसी का मैक 0B। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, किसको भेजना है, 20.0.0.1 को। अभी राउटर को लगेगा कि मेरे पास भी एक ARP टेबल होने से अच्छा होता, तो इसीलिए राउटर के पास ARP टेबल रहता है। इस ARP टेबल पे हम लोग जब भी राउटर के किसी अप इंटरफेस में आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसका एंट्री आ जाता है 0A 0B। लेकिन राउटर ने देखा कि 20.0.0.1 का कोई एंट्री इसके ARP टेबल पे नहीं है। अभी ये फ्रेम रिसीव करने के बाद 10.0.0.1 का एंट्री ऑलरेडी है। क्योंकि इस इंटरफेस से रिसीव हुआ था, जब उस फ्रेम से सोर्स मैक देखकर और आईपी देखकर राउटर ने इसका एंट्री कर दिया। लेकिन 20.0.0.1 का एंट्री नहीं है, तो राउटर क्या करेगा, राउटर इधर से एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि राउटर को अभी डेस्टिनेशन मैक की जरूरत है और उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। ARP रिक्वेस्ट से PC2 का मैक मालूम होगा राउटर को। उसका एंट्री कहां पे करेगा, 20.0.1 CD। अब ये एंट्री डालेगा, स्विच को भेजेगा, स्विच PC2 को भेज देगा। PC2 के पास भी ARP टेबल है PC1 की तरह। अब PC2 इसको रिप्लाई देगा। ये जा रहा था PC1 टू PC2। अब क्या होगा, अब PC2 रिप्लाई देगा PC2 टू PC1। जब रिप्लाई होता है ICMP पैकेट का तो ये कोड चेंज हो जाता है, टाइप होगा क्या, 0। ये बन जाएगा सोर्स आईपी, हो जाएगा 20.0.0.1 और डेस्टिनेशन आईपी बन जाएगा 10.0.0.1। ये बन जाएगा
ये पीसी क्या करेगा, पीसी भी अपने डिफॉल्ट गेटवे को भेजेगा, तो ये बन जाएगा डेस्टिनेशन मैक और ये बन जाएगा सोर्स मैक। फिर राउटर से राउटर रिसीव करेगा, ये हेडर रिमूव करेगा, डेस्टिनेशन आईपी देखेगा, राउटिंग टेबल पे चेक करेगा, तो इस इंटरफेस से भेजना है, तो ये मैक भी चेंज हो जाएगा। फिर रीराइट इंजन में जाके दोबारा लेयर टू हेडर बनाना पड़ेगा, तो इस टाइम डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ए बी, और सोर्स मैक क्या होगा, 0A। तो अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्यों राउटर को एआरपी टेबल जरूरत है और हम डिफरेंट नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जी सर। जी सर, जी सर। ये एक्चुअली ऑल्टरनेट करके डेटा उसका एआरपी टेबल में स्टोर कर देता है। हाँ, हम्म, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग ये प्रैक्टिकली देखेंगे ओके सर। कि मैंने जो जो बताया वो ठीक बताया या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। जी सर। तो चलो पैकेट ट्रेसर में देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही ऐसे ही डायग्राम करेंगे। हाँ सर, जैसे राउटर के भी जनरेशन होगा ना, पहले हाँ, कौन सा राउटर आया था, उसके बाद सीरीज कौन होता सा। है। हाँ 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 हाँ। तो राउटर के इस इंटरफेस पे मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.100, यही बताया था मैंने। नो ओके सर। शॉट। और राउटर के इस इंटरफेस से 1/0 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा 20.0.100, नो शॉट। तो देखो शो आईपी रूट, इसके एक राउटिंग टेबल हो गया, क्या बता रहा है 10.0.0.24 इज सबनेटेड, इसको तो मैंने सबनेटिंग किया, और डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 0/0, और 20.0.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इथरनेट 1/0। और इसका एक एआरपी टेबल भी बन गया, शो एआरपी। इंटरफेस आप है, जब तब तक एआरपी टेबल बना रहेगा जब तक इंटरफेस आप रहेगा।
इस इंटरफेस का आईपी F0/0, उसका मैक, इसका आईपी, उसका मैक। जी तो अभी हम लोग पीसी में आईपी देंगे। टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन, 255, 255, 255, 0 और 10.0.0.100। देखो ये एंट्री तो नहीं आया इसके पास, और अभी इसमें आईपी देंगे 20.0.0.1, 20.0.0. सॉरी 255, 255, 255, 0, 20.0.0.100। इसका ARP देखो, ARP -A, इसका आईपी तो मैंने दिया। रियल डिवाइस में ये एंट्री आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा शायद। मुझे मालूम नहीं ये पैकेट ट्रेसर में कितना टाइम लगता है, लेकिन रियल डिवाइस में ये आ जाता है। तो मैं अभी क्या करूंगा, पिंग करूंगा PC1 से PC2 को 20.0.0.1। पिंग नहीं हो रहा है। होगा। हम जो PC2 का है, हाँ उसका जो गेटवे है, सॉरी, राउटर का गेटवे देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। सपोज मैं PC1 का दिया 10.0.0.1 और इसका दिया 11.0.0.1, तो मैं जो गेटवे दूंगा, गेटवे का कौन सा दूंगा? 10 समथिंग, जो फास्ट इंटरनेट का दूंगा ना, 10.0.0.100। देखो ये जो पीसी है इसका गेटवे होगा, ये जिस सबनेट में है उस सबनेट में राउटर का जो इंटरफेस है उसका गेटवे, उसका आईपी। अच्छा। और ये जो हाँ, पीसी समझ। है उसका गेटवे होगा, हाँ। ये जिस सबनेट में है उस सबनेट में राउटर का जो इंटरफेस है उसका आईपी। तो गेटवे तो मैंने ठीक ही दिया। अभी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये भी आप है। इसको भी लर्न कर लिया, तो अभी तो होना चाहिए। एक बार से गेटवे चेक कर दीजिए। नहीं नहीं, देखता हूँ, होना तो चाहिए।
पैकेट आ ही तो रहा है। हाँ, तो ग्रीन हो रहा है। स्विच 1 पे आ, स्विच 0 पे आ गया। हम्म। यहाँ पे भी आ जा रहा है। तो चलो, इससे अच्छा है हम लोग एक बार जीएनएस में ट्राई करते हैं। ओके, तो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल हम लोग को दिखने को मिलेगा। थोड़ा जीएनएस पर स्टार्ट करते हैं। हम्म। जीएनएस में हम लोग पैकेट कैप्चर भी कर पाएंगे। सर जीएनएस में तो लॉगिन करना पड़ता है ना जीएनएस को? नहीं 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 नहीं, ये तुम इंस्टॉल करोगे, काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये मतलब कोई, देखा था जीएनएस में लॉगिन हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने। तो फ्री है क्या सर? हाँ हाँ हाँ। जीएनएस 3? शायद मैं जीएनएस में एक साइन अकाउंट बनाया था जीएनएस में। इसका आईपी है 10.0.0.1/24। इसका आईपी है 10.0.0.100/24। इसका आईपी है 20.0.0.100/24। और इसका आईपी है 20.0.0.1/24। तो मैं आईपी कॉन्फ़िगर, सपोज। हाँ, मैं आईपी कॉन्फ़िगर हाँ करूंगा, उसके बाद जब पिंग करूंगा तब पैकेट कैप्चर करूंगा। ओके, हाँ हाँ। तो पीसी का आईपी मैं दे सर देता। सपो हाँ बोलो, बोलो। हाँ हाँ। सर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये कर दूँ, क्या बोलो तो, जो PC2 का है उसका सबनेट चेंज कर दूँ, क्या वो दोनों में कम्युनिकेट हो सकता है? हाँ, उसी सबनेट में तुमको राउटर का उस इंटरफेस को रखना पड़ेगा। अच्छा। और जैसे अभी मेरा ऑफिस में जो चल रहा है, अभी मेरा तीनों नेटवर्क घुसा हुआ है एक राउटर में। हाँ, तो क्या है, लोड बैलेंसिंग हुआ है। अच्छा। वो भी ऐसे ऐसे हुआ है ना, मतलब लगा है 49 ये लगा हुआ है। हाँ, लोड बैलेंसिंग फोर्टीनेट से हो रहा है शायद। नहीं, हम लोग का तो हुआ है सर, 49 वायरल में हुआ है। लोड बैलेंसिंग। हाँ, लोड बैलेंसिंग। उसमें छोटा छोटा अभी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। एक एक साइड को बीच बीच में ब्लॉक कर देता है। अभी इसका R1 का राउटिंग टेबल बन गया, शो एआरपी। इसका एआरपी टेबल भी बन गया। मतलब इसका जो जो इंटरफेस में हम लोगों ने आईपी असाइन किया है, उस इंटरफेस का आईपी और हम्म, मैक उसने अपने एआरपी टेबल पे लिख के रखा है। ओके, हम्म, एक मिनट, मैं एक फ़ोन आ रहा है। ओके। ओके ओके, नो इशू सर। ओके सर।
मैं अभी PC1 से PC2 को पिंग करूंगा, ओके? हेलो। यस सर। हाँ सर। तो उसके पहले मैं पैकेट का कैप्चर कर लेता हूँ। R1 का फास्ट इथरनेट 0/0 इस इंटरफेस का, और R2 का R1 का फास्ट इथरनेट 0/1, ये दो कैप्चर मैं करूंगा। तो चलो PC1 से PC2 को पिंग करो, पिंग 20.0.0.1। देखो रिप्लाई आ रहा है। तो चलो हम लोग पैकेट को देखते हैं। इसको भी स्टॉप कर दिया और इसको भी स्टॉप कर दिया। तो पहले पैकेट क्या था? ब्रॉड एक ARP पैकेट था। किसने भेजा? ये देखो ARP रिक्वेस्ट है, इसका ऑप कोड है 1, सेंडर IP एड्रेस 10.0.0.1 मतलब PC1 का, और टारगेट IP एड्रेस 10.0.0.100 मतलब PC1 के पास गेटवे का मैक नहीं था, इसीलिए इसने एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट किया। ये ब्रॉडकास्ट था। देखो डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट सोर्स, ये है PC1 का मैक आईडी। इसके अगेंस्ट पे क्या हुआ? एक ARP रिप्लाई किसने दिया? डिफॉल्ट गेटवे मतलब राउटर का इंटरफेस 10.0.0.100 जो सोर्स IP है, और ARP रिप्लाई में ऑप कोड क्या रहेगा? 2। ये देखो रिप्लाई, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिप्लाई। अब ये लेयर 2 हेडर है, ये यूनिकास्ट है, सोर्स राउटर का F0/0 का मैक, और डेस्टिनेशन PC का मैक। उसके बाद इसने ICMP जनरेट किया। ये देखो ICMP हेडर, ये इको रिक्वेस्ट है, इसका टाइप है एड, मैंने बताया था। उसके बाद IP हेडर, सोर्स, डेस्टिनेशन। इधर देखो TTL 64 है, ये GNS में 64 करके भेजता है, और प्रोटोकॉल नंबर ICMP का 1, और ये है लेयर 2 हेडर। सोर्स, डेस्टिनेशन, ये किसका ये है? ये है तुम्हारा राउटर का F00 का मैक, और ये है PC का मैक। अभी चले जाओ इधर, जब इसके पास आया तो इसके पास भी नहीं था हु इज 20.0.0.1, तो राउटर ने भी एक ARP रिप्लाई रिक्वेस्ट जनरेट किया। किसके लिए? PC2 के लिए। सेंडर IP एड्रेस 20.0.0.100, टारगेट IP एड्रेस 20.0.0.1, और ये भी ब्रॉडकास्ट था। PC2 ने रिप्लाई दिया, सेंडर IP एड्रेस, PC2 का IP, टारगेट IP एड्रेस, और ये था यूनिकास्ट। इसीलिए इधर डेस्टिनेशन में राउटर का F0/1 का मैक है। उसके बाद ये ICMP पैकेट को फिर से भेजा, सोर्स, डेस्टिनेशन। लेकिन इसका देखो TTL 64 से क्या हो गया? 63। अभी क्लियर हो रहा है? हाँ सर, हाँ सर। जी सर।
उसके बाद ये भी रिप्लाई किया, वो भी पैकेट कैप्चर हुआ। जब 20.0.0.1 ने रिप्लाई किया, उस टाइम एक नया पैकेट जनरेट किया, तो टाइम टू लीव क्या दिखा रहा है 64। वही पैकेट जब राउटर 2 ने राउटर 1 ने पीसी 1 को फॉरवर्ड किया, तो इधर 63 कर दिया। तो प्रैक्टिकली प्रूव हुआ कि मैंने जो जो बताया वही हो रहा है। हाँ सर, वही प्रोसेस है। अभी कोई डाउट्स है? नो सर। एआरपी टेबल राउटर को क्यों चाहिए? एआरपी टेबल कैसे यूज होता है, सब कुछ मिल गया तुम लोगों को, सीख लिया। जी जी जी। अभी एक राउटर के राउटिंग टेबल पे अगर बहुत सारे पाथ है, तो उनमें से किस पाथ से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा? उनमें से किस पाथ से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा? सपोज एक रूट है, ये एक रूट है, सपोज एक रूट है ये, एक रूट है और एक रूट है ये 3 रूट है एक राउटर के राउटिंग टेबल पे। अभी राउटर के पास एक पैकेट आया जिसके सोर्स आईपी कुछ भी हो, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी पे लिखा रहा है, इसका डेस्टिनेशन आईपी है 10.0.1.100। ये है डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी कुछ भी हो सकता है, कोई भी भेज सकता है, उससे हम लोग को कोई फंक्शन नहीं। और ये है रूट्स इन राउटिंग टेबल। तो अभी किस रूट से राउटर इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा? देखो, जो आईपी आया है वो क्या है 10.0.1.100। उसका अगर हम लोग बाइनरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये है जो पहला रूट है वो क्या है, और उसका सबनेट मास्क है ये, तो उसका अगर बाइनरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? जो दूसरा नेटवर्क है वो क्या है? और जो तीसरा नेटवर्क है
तो अभी देखो, राउटर हर एक रूट से इस डेस्टिनेशन आईपी को कंपेयर करेगा। तो पहले रूट से कंपेयर करने के बाद राउटर ने देखा कि /24 है, लेकिन इसका 24 बीट्स और इसका 24 बीट्स मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें एक 1 है और इसमें एक 0 है। तो ये पोर्शन कंपेयर होगा। सबनेट मास्क जो रहेगा वही को कंपेयर होगा। सेकेंड रूट कंपेयर किया, उसके 24 बिट्स से इसका 24 बिट्स मैच हो गया। देखो, इसका जो 24 बिट्स है इसका भी 24 बिट्स से सेम है, और थर्ड रूट से मैच नहीं हुआ। तो ये तीनों रूटों में से मैच हुआ किससे? सिर्फ इससे। तो ये पैकेट राउटर इसी रूट से फॉरवर्ड कर देगा। सबनेट मास्क जितना है उतना नंबर कंपेयर होगा। था उपमा देना। हाँ हाँ, सबनेट मास्क जितना है उतना बिट्स कंपेयर होगा। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों रूटों से मैच कर गया। सपोज ये प्रॉब्लम तुमको देगा, ऐसे 3 रूट है जो नहीं रहेगा कभी, फिर भी इसका भी 16 बिट से मैच हो रहा है, इसका भी 8 बिट से मैच हो रहा है, इसका भी 24 बिट से मैच हो रहा है। इसको 1 कर दो। तो अभी तो तीनों ही रूट से मैच हो रहा है। इधर तो एक ही रूट से मैच हुआ तो इजी है। अब अगर ऐसे रहेगा तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट मैच किस में मिला है? इसमें मिला है। इधर 16 बिट से मैच हुआ, इधर 8 बिट से मैच हुआ, इधर 24 बिट से मैच हुआ। तो लॉन्गेस्ट मैच कहां पे हुआ? इसमें हुआ। तो जिस रूट से लॉन्गेस्ट मैच होगा उसी रूट से पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। तो राउटर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है? किस पाथ से पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है, किस पाथ से इस पैकेट को फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। तो ये पाथ डिटर्मिनेशन कैसे होता है? अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे भेज देता है, जैसे डायग्राम पे मैंने दिखाया था। डायरेक्टली डेस्टिनेशन को भेज दिया। अगर रिमोट नेटवर्क है, रिमोट नेटवर्क मतलब दूसरे राउटर को भेजना पड़ेगा, उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डेस्टिनेशन है उस पे जाने का रूट मुझे मालूम है, लेकिन वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो मेरा रिमोट नेटवर्क है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिमोट राउटर को भेजना पड़ेगा, मेरे नेक्स्ट हब को भेजना पड़ेगा। अगर रूट नहीं मिला राउटिंग टेबल पे तो पैकेट को डिस्कार्ड किया जाएगा, और जो सेंडर है उसको एक ICMP अनरीचेबल मैसेज सेंड किया जाता है।
एक इंटरफेस से पैसे पैकेट रिसीव होता है, लेयर टू हेडर रिमूव होता है जो मैंने बताया, राउटिंग टेबल से रूट को सिलेक्ट किया जाता है, किस रूट से इस पैकेट को भेजना है, वो रूट किस इंटरफेस से रीचेबल है, अवेलेबल है। फिर एक लेयर थ्री, फिर जो लेयर टू हेडर रिमूव किया गया, फिर एक नया लेयर टू हेडर ऐड होगा, एनकैप्सुलेट होगा फिर से, और फिर जिस इंटरफेस से वो नेटवर्क और वो रूट अवेलेबल है उस इंटरफेस से उस पैकेट को भेजा जाता है। इसको कहते हैं फ्रेम रीराइट। किसको कहते हैं फ्रेम रीराइट? ये लेयर टू हेडर रिमूव करके फिर से जो नया लेयर टू हेडर ऐड हो रहा है उसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेम रीराइट। जी क्लियर हुआ? जी सर।